दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 ये एक ऐसा वॉर था जिसमें बहुत लोगों के खानदान उजड़ गए। कई लव स्टोरीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, तो कई सैनिक जो लड़ने गए थे वो कभी वापस नहीं लौट कर आ सके। और इन्हीं सब कहानी में से एक कहानी है एने फ्रैंक नाम की एक 13 साल की बच्ची की। हिटलर एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था और इसकी इसी तानाशाही का शिकार हुई थी ये 13 साल की बच्ची। ये कहानी 1940s की है। एने फ्रैंक ये एक जूइश टीनेज लड़की थी और इसको डायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। ये अपने हर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स एंड अपने सभी ड्रीम्स को ये इसी डायरी में लिखती थी। बट 1940s में हिटलर का आतंक पूरी यूरोपियन कंट्रीज में मचा था। हिटलर की नाजी पार्टी ने बहुत सारे मासूम जूइश लोगों को जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया था और ऐसा ही हुआ था एने और एने की फैमिली के साथ। बट कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाने से पहले एने अपने 7 और करीबी लोगों के साथ एम्स्टर्डम के एक बिल्डिंग में कहीं पर छुपी थी। जहां पर एने अपने फैमिली के साथ छुपी थी उस जगह का नाम था सीक्रेट एनेक्स। 2 साल तक एने और एने के परिवार के लोग इसी सीक्रेट जगह पर छुपे थे और नाजी पार्टी के लोग जूइश लोगों को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे और जो मिल जा रहा था उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देते थे। और फाइनली एने को भी एक दिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया और यहीं पर इसकी सिर्फ 13 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी। बट कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, कहानी तो अब शुरू होती है। 2 साल तक जब एने अपने परिवार के साथ छुपी थी इस सीक्रेट जगह पर, तब इसने अपने डायरी में हर वो चीज लिखी थी जो वो हर रोज फील करती थी और हर एक इंसिडेंट जो वो फेस करती थी वो सब कुछ इसने इस डायरी में लिखा था। और यकीन मानो पूरी कहानी जानने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ ही जाएंगे। सो हियर इज द लाइफ स्टोरी ऑफ एने फ्रैंक। दोस्तों, एने का पूरा नाम था एनेलिस मैरी फ्रैंक और इसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में। एने के फादर थे ओटो फ्रैंक और मदर थी एडिथ फ्रैंक। एने के फादर साहब जर्मनी आर्मी में कभी एक ऑफिसर की पोस्ट पर काम करते थे बट बाद में ये बिजनेसमैन बन गए। एने की एक सिस्टर थी मार्गोट एंड मार्गोट एने से 3 साल बड़ी थी। सब कुछ सही चल रहा था, पूरे रिलीजियस फैमिली थी इनकी और सब खुशी से जर्मनी में रह रहे थे। बट 1940s में भी जर्मनी के अंदर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो चुका था। नाजी आर्मी के लोग जूइश के लोगों से काफी नफरत करते थे और करते भी क्यों ना, क्योंकि नाजी आर्मी का जो लीडर था वो था हिटलर। इसको जूइश के लोगों से बहुत ज्यादा खुन्नस होती थी और 1933 में मामला जूइश लोगों के लिए और बिगड़ गया जब जर्मनी में हिटलर सत्ता में आ गया और ये सीधा जूइश लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था। और इसके कहर से बचने के लिए एने के फादर अपनी पूरी फैमिली को लेकर नीदरलैंड के एक शहर एम्स्टर्डम में चले गए और वहां पर जाकर शिफ्ट हो गए। एम्स्टर्डम में आने के बाद एने के फादर एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। ये कंपनी जेम्स बनाती थी, सब कुछ सही चल रहा था। एने एम्स्टर्डम में एकदम खुश थी, वो फ्रीली खेल रही थी, वो फ्रीली अपने स्कूल जा रही थी, हर वो चीज कर पा रही थी जो कि उसको एक आजाद जगहों पर करने को मिलता था। और अपने नए नए बिलीव्स के लोगों के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। बट इसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। 1940s में नाजी आर्मी ने हिटलर के आदेश पर एम्स्टर्डम पर हमला कर दिया एंड एक बार फिर से एने की फैमिली पर तलवार लटकने लगी। जूइश के लोगों के ऊपर कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते थे, कर्फ्यूज लगा दिया जाता था ताकि ये लोग बाहर न निकल सके। हिटलर की तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर वो जूस रिलीजन से बिलोंग करता था तो वो खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर सकता था। अब क्योंकि एने के फादर भी ओटो फ्रैंक ये एक बिजनेसमैन थे तो इनको भी ना चाहते हुए अपनी कंपनी एक क्रिश्चियन के हवाले करनी पड़ी। बहरहाल वो बात अलग है कि कंपनी को पीछे से यही चला रहे थे। अभी एक ऐसा दौर था जब जर्मन्स का एम्स्टर्डम में पूरी तरीके से दबदबा चल रहा था बट रियल ट्रबल यहाँ से शुरू होने वाला था। बात है 12 जून 1942 की। एने का इस दिन 13th बर्थडे था और बर्थडे में इसको गिफ्ट में मिला था, इसके फादर ने एक डायरी गिफ्ट दी थी क्योंकि एने को बहुत ही ज्यादा लिखने का शौक था, इसीलिए इसके फादर ने ये गिफ्ट में दिया था इसको। एंड एने ने अपनी इस न्यूली गिफ्टेड डायरी में कुछ ये शब्द लिखे थे, आई होप आई विल बी एबल टू कन्फाइड एवरीथिंग टू यू एज आई हैव नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनीवन एंड आई होप यू विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट। अगर शॉर्ट में बोलूं तो शी हैड द ओनली फ्रेंड व्हिच कैन लिसन टू हिम एंड दैट फ्रेंड वाज हिज डायरी। इसी डायरी के अंदर ये अपनी हर दिल की बात लिखती थी। जुलाई 1942 में जर्मन्स ने सभी जूइश के लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया, वो भी जबरदस्ती तरीके से। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाने से बचने के लिए एने के फैमिली ने यूएसए जाने का प्लान बनाया बट यूएसए जाने का प्लान इन लोगों का फेल हो गया क्योंकि इन लोगों को यूएसए का वीजा ही नहीं मिला। देन दे गॉट नो अदर चांस बट टू हाइड। उसके बाद पूरी फैमिली ने छुपने का प्लान बना लिया एंड एने के फादर ओटो फ्रैंक ने अपने परिवार को छुपाने के लिए अपनी ही एक कंपनी के अपार्टमेंट में जगह बना ली। 263 प्रिंसन ग्रैट ये एक जगह थी जो कि उस वक्त एम्स्टर्डम में थी एंड ये छुपने की
जगह एक्चुअली इन्होंने अपने कंपनी के वेयर हाउस में बनाई थी। ऑब्वियस सी बात थी कि ये इतना बड़ा काम एने के फादर अकेले नहीं कर सकते थे। इनके और भी बिजनेस पार्टनर्स एंड जूस फ्रेंड ने इनकी मिल के मदद की थी। सीक्रेट एनेक्स ये नाम था उस सीक्रेट जगह का जहां पर एने और एने के परिवार के लोग एक साथ में छुप कर रहते थे। और यहाँ पर सिर्फ एने के ही परिवार के लोग नहीं रहते थे, बल्कि एने के फादर के दोस्त भी यहाँ पर रहते थे। बट आप कहीं पर भी रह लो, आपको बेसिक नीड जैसे कि खाना और पानी ये तो लगेगा ही लगेगा। वैसे ये लोग चोरी छुपे अपनी दुकान चलाते थे एंड खाने का भी सामान टाइम टू टाइम एने और एने के परिवार को मिलता रहता था। वैसे तो ये था एक सीक्रेट प्लेस, बट इट वॉज क्वाइट गुड प्लेस टू लिव। और 2 साल एने और एने की फैमिली नाजी आर्मी से छुप के यहाँ पर रहती थी। और इन 2 सालों में एने हर दिन अपनी इसी डायरी में अपनी जिंदगी में हो रही सारी घटनाओं को लिखती थी। एने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट लड़की थी, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। बड़े होकर एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी एंड बिल्कुल एक जर्नलिस्ट के जैसे इसके थॉट प्रोसेस भी थे एंड वो सब कुछ इसके डायरी में दिखता था। बट 13 साल की एनी को कहाँ पता था कि इसकी जिंदगी में अब बस कुछ और दिन ही बचे हैं। जो लड़की एकदम खुश रहती थी उसको पता नहीं था कि उसको नरक में ढकेला जाने वाला है। 4 अगस्त 1944 को जर्मन पुलिस को पता चल गया कि कुछ ज्यूज के लोग खुफिया तरीके से सीक्रेट एनेक्स नाम की एक जगह पर रह रहे हैं। फिर क्या था, जर्मन पुलिस ने इस जगह पर धावा बोल दिया और यहाँ पर एने और एने के साथ रहने वाले सभी फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एंड इसके बाद एने एंड एने की फैमिली को वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप, ये एक कंसंट्रेशन कैंप था, यहाँ पर भेज दिया गया सबको। यहाँ पर इनको पनिशमेंट ब्लॉक में रखा गया था। उसके बाद इन लोगों को कुछ दिन बाद ऑस्क्विड्स कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। यहाँ पर औरतों और मर्दों को सेपरेटली रखा जाता था, यानी कि मर्दों के लिए अलग सेल होता था और फीमेल्स के लिए अलग सेल होता था। और ये आखिरी टाइम था जब एक हंसता खेलता परिवार अलग हो गया। एने के फादर को अलग जेल में डाला गया था एंड एने की सिस्टर एंड एने की मदर, इन तीनों को अलग जेल में डाला गया था। ये आखिरी टाइम था जब एने ने अपनी फादर की शक्ल देखी थी। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में इन सब से हद से ज्यादा काम करवाया जाता था। बट 1 नवंबर 1944 को एने एंड एने की सिस्टर को एक अलग जेल में डाल दिया गया, जो कि सेपरेट जेल था और इस जेल का नाम था बर्गेन बेल्सन। ये जर्मनी में एक कंसंट्रेशन कैंप है। और इस तरह ये दोनों बहनें पिता से तो बिछड़ी थी बट अब माँ से भी दूर हो गई थी। बर्गेन बेल्सन की जेल में बहुत ज्यादा कैदियों को भरा गया था, जिसकी वजह से ये एक ओवर क्राउडेड कैंप हो गया था। ओवर क्राउडेड होने की वजह से यहाँ पर कई सारे इन्फेक्शियस डिसीज फैल गए थे, जिसकी वजह से दोनों बहन मार्गोट एंड एने दोनों को टाइफस हो गया था। टाइफस एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो डेडली बैक्टीरिया से फैलती है। और जिस जेल में इनको डाला गया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जिसकी वजह से ये सब बैक्टीरियाज वहाँ पर घूमते रहते थे। और इस डिसीज का असर ये हुआ कि एक दिन मार्गोट की डेथ हो गई एंड कुछ दिन बाद एने की भी डेथ हो गई। सो इस तरह एक इनोसेंट परिवार जिसको पता भी नहीं था कि उनकी गलती क्या थी, उनका जुर्म क्या था, उनको बेवजह मरना पड़ा। सबसे दुख की बात तो यह थी कि एने बेचारी सबको अच्छा मानती थी और इसने मरने से पहले कुछ ये शब्द लिखे थे अपनी डायरी में, आई स्टिल बिलीव इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट पीपल आर ट्रूली गुड एट हार्ट। इसको हर पल यही लगता था कि लोग भले ही इतना बुरा काम करते हों बट स्टिल दिल से वो लोग अच्छे होते हैं। बट बेचारी गलत साबित हो गई। शायद अगर जिंदा रहती तो इसको एहसास हो जाता कि ये दुनिया बिल्कुल भी उतनी अच्छी नहीं है जितना वो समझती है। और ये सारी बातें जो आप सुन रहे हो, मोस्टली सब की सब बातें इसकी डायरी से ही पता चली थी। इस डायरी के बेस पर बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स, टीवी शोज एंड मूवीज बन चुके हैं। एने जब जिंदा थी तो वो चाहती थी कि उसके नाम से भी कोई बुक पब्लिश हो, उसके विचारों को लोग सुने, उससे कुछ लोग सीखें, यही इसका मकसद था। इसीलिए ये डायरी लिखती थी। इसका मकसद तो पूरा हो गया बट ये सब देखने के लिए एने खुद नहीं रही। इस कंसंट्रेशन कैंप में ही एने का पूरा परिवार खत्म हो गया। बस एने के फादर ही वॉज द ओनली लोन सर्वाइवर। ही लॉस्ट हिज होल फैमिली एंड इन्होंने ही एने की डायरी को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया एंड दुनिया ने भी इसकी कहानी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, दिस बुक इज बेस्ड ऑन द एने फ्रैंक एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक एवर। बट क्या फायदा हुआ इस सब का, इस प्यारे से चेहरे को इस मनहूस की नजर लग गई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अपना ओपिनियन बता सकते हो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।